आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर मैं यहाँ पर मैथ के सोल्व कर रहा हूँ। इस इन पेपर्स का आपको आरआरबी के हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये मैथ के क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सिर्फ वीडियो को देखें ना, कॉपी और पेन लेकर साथ साथ सोल्व करते जाएं। इसमें मैं ये मैथमेटिक्स की जो शिफ्ट दी गई है, इसके पेपर सोल्व करूँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस आपको यहीं पर सोल्व किए हुए मिलेंगे। तो आप मेरे साथ फटाफट कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। क्वेश्चंस को पहले सोल्व करें, वीडियो को पॉज कर लें। फिर अगर आपसे ना बन पाए तो फिर आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे देख लें और बीच में भी पॉज करके उनको वीडियोस को सोल्व करने की कोशिश करें। कंप्लीट आंसर ना देखें। अगर आपको कोई कंसेप्ट चाहिए तो उसके रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हो। मेरी कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो भी लेटेस्ट आरआरबी के एग्ज़ाम हुए सभी के क्वेश्चन सोल्व करके आपको मिले। इसलिए फटाफट बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ये सम बहुत ही इजी है और बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? 69 की पावर -4, फिर भाग में 69 की पावर 10 और फिर मल्टीप्लाई में 69 की पावर -70। राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगा ये देखो। अगर a भाग b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1/b। तो इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे इसको, 69 की पावर -4 और मल्टीप्लाई में 1/69 की पावर 10। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे a डिवाइड b लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 1/b, और इसको यूं भी लिख सकते हो a डिवाइड बाई b। राइट। तो अब ये क्या बन गया, 69 की पावर -4 डिवाइड बाय 69 की पावर 10। और बच्चों ये ध्यान रखो, अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n दिया हुआ है तो ये इक्वल होता है m माइनस n। अगर यूं दिया हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n तो ये होता है a की पावर m प्लस n। तो इन दोनों फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब ये क्या बन गया, इसमें साथ में ये भी लिख लो, 69 की पावर -17। अब ये क्या हो गया, देखो 69 की पावर -4 और ये 10 क्या है, प्लस के हैं, तो यहाँ पे आके क्या आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। और इनटू में 69 की पावर -17, तो ये क्या हो गया, 69 की पावर 10 और 4 14, यानी कि माइनस के 14 इंटू 69 माइनस के 70। अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 69 माइनस 14 प्लस माइनस के 70। दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो क्या होगी, प्लस हो जाएंगी, पर साइन सेम रहेगा 31। तो राइट आंसर इज 2। तो इस तरह के सम्स को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप रूल फॉलो करते जाइए और आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। और मैथ का तो एक सिंपल सा नियम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते रहोगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉपी पेन लेकर मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये 3 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 और 3। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। पहले हम लिख लेते हैं 5 की 3 इंटू 9 की 2 इंटू 14। दूसरा नंबर क्या है,
5 की 2 इंटू 14 की 2 इंटू 19, और तीसरा नंबर क्या है 9 की 3 इंटू 14 की 2 इंटू 19 की 2। राइट। एलसीएम निकालते हुए हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जैसे अगर हम 5 की पावर की चेक करें तो यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं दिस वन। तो 5 का हो गया। अब 9 का देख लेते हैं। अब 9 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 9 की पावर 3 ले लेंगे। फिर 14 को देखते हैं। 14 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। यहाँ पे 14 की पावर 2 है और यहाँ 14 की पावर क्या है, 3 है, सॉरी 2 है, तो 14 की पावर 2 ले लेंगे। इसी तरह से 19 को देखते हैं। 19 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर यहीं पर एचसीएफ होता तो हम लेस पावर्स को लेते। तो एलसीएम में क्या करना होता है, हमें हाईएस्ट मल्टीपल लेना होता है। जैसे आप देखो 12 और 18 दिया हुआ है। अब 12 को कैसे प्रेजेंट करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को कैसे प्रेजेंट करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 2 होगी, इंटू में 3, यहाँ 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, 2, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, 2। आंसर निकाल दो, 4 और इंटू में 9, तो आंसर आ गया 36। तो इस तरह से जब भी इस तरह का कोई सम दे हुआ तो आपको एलसीएम के लिए जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से उस नंबर की हाईएस्ट पावर जो भी दी हुई है वो आपको लेनी होती है एलसीएम के लिए। ठीक है, थैंक यू। 9, ये 9th क्वेश्चन है। 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 152 रुपये है। एक पेन है और एक पेंसिल है, तो यहां लिख लो 13 पेन प्लस 3 पेंसिल, कितनी कीमत है इसकी, 152 रुपये। यदि पेन की कीमत 1 रुपया प्रति पेन कम हो जाती है, यानी कि जो पेन की नई कीमत होगी, जैसे पेन की कीमत हमने पेन ही मानी थी, तो अब कीमत क्या होगी, पेन में से -1 हो गया, और पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 7 रुपये बढ़ गई है। तो 18 पेन और 3 पेंसिल, तो 18 पेन का मतलब 18 पेन क्या हो गए, पेन -1, प्लस में 18 पेन और 3 पेंसिल, पेंसिल की कीमत कितनी होगी, पेंसिल +7, तो 165 रुपये हो जाती है। तो 12 पेन और 11 पेंसिल, यानी कि 12 पेन और 11 पेंसिल की आपको कॉस्ट बतानी है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना होगा, देखो 13 पेन और 3 पेंसिल, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 18 पेन -18 प्लस में 3 पेंसिल प्लस में 21 इक्वल टू 165। अब ये 18 और 21 देख सकते हो आप, 18 और 21 क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 18 पेन प्लस में 3 पेंसिल इक्वल टू ये माइनस के 18 और प्लस के 3, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 3, और ये +3 उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 165 -3। शायद आपको समझ आ गया होगा। ये माइनस के 18 है और प्लस के 21, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3 बचेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 162। राइट। अब क्या करना है, इसमें ये 13 पेन और रख दो, 13 पेन प्लस में 3 पेंसिल, कॉस्ट कितनी होगी, 152, इसकी कॉस्ट कितनी है, 162। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस और दिस, तो यहाँ से पेंसिल कट गई है, क्या बच गए, 5 पेन, और कॉस्ट कितनी बच गई, 162 में से 152 माइनस कर दो, ये कितने थे, 162 थे ना, 162 में से क्या करना पड़ेगा, 152 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। तो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई,
पेन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 2 रुपये। तो पेन की कॉस्ट आ गई 2 रुपये। तो यहाँ पे क्या करो, इसमें पुट कर दो। क्या था, 13 पेन प्लस में 3 पेंसिल, 3 पेंसिल, कॉस्ट कितनी थी 152। अब 13 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 2, यानी कि 13 इंटू 2 प्लस में 3 पेंसिल इक्वल टू 152। तो ये क्या आ गया 26। 3 पेंसिल किसके बराबर होगी 152 माइनस 26, यानी कि 3 पेंसिल होगी आपकी, इसको माइनस कर दो 12 में 6, 126 ही बचेगा ये। तो पेंसिल की कीमत कितनी होगी 126 डिवाइड बाय 3, यानी कि 42 रुपये। तो पेंसिल कितने की होगी 42 रुपये की। पेन कितने रुपए का हो गया 2 रुपये का। अब कितने निकालने हैं 12 पेन और 11 पेंसिल। तो 11 पेंसिल का तो रेट 2 के हिसाब से कितना हो गया 22 रुपये, और 12 पेन का, सॉरी देखो गलत कर दिया, पेन का रेट कितना आया 2 रुपये, और पेंसिल का देखो यहाँ लिख लो आराम से, सॉरी, पेन का रेट कितना आ गया 2 रुपये और पेंसिल का रेट आया 42 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 12 क्या है पेन है, पेन का रेट क्या है 2 रुपये, तो 12 दूनी कितने हो गए 24 रुपये, और 11 पेंसिल हैं 42 रुपये के हिसाब से, तो 42 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूनी 22, 2 और 11 चौके 44 और 2 46, 462 हो गया। 462 इसमें जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4, 486 रुपये। तो आंसर क्या होगा 486 रुपये। तो इस तरह से आप इस सम को कर सकते हो। थोड़ा सी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी बच्चों, मैथ में वैसे भी थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे ये सम। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सम आपको आते जाएंगे। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 402 एंड 409 बोथ इंक्लूडेड, यानी कि हमें बताना है 402 से लेकर 409 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों को इंक्लूड करना है। बोथ इंक्लूडेड का मतलब होता है कि आपको 402 भी लेना है और 409 भी लेना है। अगर यहाँ पर एक्सक्लूडेड होता तो हम 402 और 409 को ना लेते, बट यहाँ पे क्या है दोनों को ही लेना है। तो पहले आप देख लो कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक वो खुद से डिवाइड होता है, यानी कि सेल्फ से। जैसे मान लो 6 है, अब 6 क्या है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। या 5 देख लो, 5 क्या हो रहा है 1 से डिवाइड होगा 5 से, तो ये प्राइम है। इसी तरह से आप 13 देख सकते हो, ये 1 और 13 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम है। तो हमें वो नंबर चाहिए जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनके पीछे क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8, तो ये प्राइम नहीं होते। इसमें 2 एक्सेप्शन है, सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। तो इसके पीछे 2 है तो ये भी कट हो गया, 204 कट हो गया, 406 कट हो गया, 409 कट हो गया। तो कितने नंबर काट दिए मैंने। अब बचे क्या हमारे पास 403, 405, 407 और 409। इनको एक बार लिख लेते हैं, 403, 405, 407 और 409। अब इसमें से चेक करो, 2 से तो देखो कोई नहीं डिवाइड हो रहा। अब 3 से चेक करो, 3 से कौन डिवाइड होता है 4 3 12, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से नहीं सॉरी 4 और 3 7, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 405, 405 देखो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 405 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डिविजिबिलिटी वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सभी के नियम बताए हुए हैं।
अब इसके अलावा देख लेते हैं 407, 7 और 4 11, 9 और 4 13। तो ये 3 नंबर बच गए हमारे पास। 3 के बाद किससे चेक करेंगे? 4। 4 का मतलब क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हो। तो ये भी नहीं है। 4 के बाद किससे करेंगे? 5। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होता है, उससे भी नहीं डिवाइड हो रही। इसके बाद 5 के बाद 7। 7 से चेक करो। 7 से कैसे चेक करोगे? इसको डिवाइड करके देख लो। 7 5 35 और हाँ देखो 403 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 5 और 3 क्या होता है? 7 7 ही 49 होता है। ये भी डिवाइड नहीं होगा। और 407 करेंगे तो वो भी नहीं होगा, और 409 करेंगे तो वो भी नहीं होगा। 7 के बाद किससे चेक करेंगे? 9 से। 9 में क्या होना चाहिए? सम 9 होना चाहिए। 7 11 13 नहीं होगा। फिर 11 से चेक कर लो। 11 से कोई होता है? हाँ देखो 11 से इसको चेक करो। 403 को चेक करते हैं 11 से। 11 तिये 33। क्या बचा यहाँ से? 7 और यहाँ से क्या बचा? 3 नहीं होगा। बट 407 हो जाएगा। देखो 11 चौके सॉरी 11 तिये 33, यहाँ पे बचे 7, 11 7 77। तो ये भी नहीं होगा। ये नहीं होगा 11 से। 11 के बाद 13 से चेक कर लेते हैं। 409 को 13 से चेक करते हैं। 13 तिये 39। ठीक है। क्या बचा यहाँ पे? 1 और 9 नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सॉरी 3 बचेगा। 3 403 है ना बच्चों? 403 तो 13 ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 409 क्या है? 13 से भी डिवाइड नहीं है। 13 के बाद 17 से चेक कर सकते हो। राइट। तो इसका मतलब एक ही बचा है और आंसर में एक दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या करना होता है? पहले इवन वाले नंबर तो वैसे ही कट कर देने होते हैं, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम होता है जिसका नाम है 2। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में औसत 40 रन बनाए गए और अगले 10 मैचों में औसतन 15 रन बनाए गए। अब टोटल मैच कितने हो गए? 33। इसमें टोटल रन कितने बने? इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 4 0 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 920 रन। और 150 रन यहाँ से बन गए। 10 इंटू 15 कितना होता है? 150। टोटल कर दो। 5 और 2 7, 9 और 1 10। 1070 रन बने टोटल। ठीक है। और 33 मैच हो गए। तो 1070 डिवाइड बाई 33। इसको 1070 को 33 से भाग कर लो। 33 दिया 99। क्या बचा? 17 में से 9 गए 8। और ये क्या है? 9 बच गए यहाँ पे 0। ऊपर क्या है? 0। 33 दूनी 62। वैसे तो आप यहाँ से भी डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि 32 वैल्यू आपके पास आ गई है। पिछला आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से आपका डिसाइड हो जाएगा कि आंसर इज़ 2। क्योंकि 31 32 33 और 34 है, पिछली वैल्यू सेम है, तो हमें बस यहीं पे कंसंट्रेट करना था। और वैसे इसको पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे 7 में 6 गया 1। 7 में 6 कितने? ये 66 होंगे सॉरी। हाँ 10 में 6 गए 4 और ये कितना आ गया? 7 में से 6 गया 1, फिर ये 0 आ गई, फिर ये पॉइंट आ गया। अब कितने पे जाएगा? ये 4 पे। 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13। तो कितना बच गया? 8। ये दूसरी 0 उतार लो और ये कितना हो गया? 2। तो राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 7। ये सम बहुत ही इजी है
और बहुत ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है, 69 की पावर -4, फिर भाग में 69 की पावर 10, और फिर मल्टीप्लाई में 69 की पावर -70। राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगा ये, देखो अगर a भाग b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1/b। तो इसी तरह से हम क्या लिख लेंगे इसको, 69 की पावर -4 और मल्टीप्लाई में 1/69 की पावर 10। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे a डिवाइड b लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 1/b, और इसको यूं भी लिख सकते हो a डिवाइड बाई b। राइट। तो अब ये क्या बन गया, 69 की पावर -4 डिवाइड बाय 69 की पावर 10। और बच्चों ये ध्यान रखो, अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n दिया हुआ है तो ये इक्वल होता है m माइनस n। अगर यूं दिया हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n तो ये होता है a की पावर m प्लस n। तो इन दोनों फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब ये क्या बन गया, इसमें साथ में ये भी लिख लो, 69 की पावर -17। अब ये क्या हो गया, देखो 69 की पावर -4 और ये 10 क्या है, प्लस के हैं, तो यहाँ पे आके क्या आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 10 हो जाएंगे। और इनटू में 69 की पावर -70। तो ये क्या होगा, 69 की पावर 10 और 4 14, यानी कि माइनस के 14 इंटू 69 माइनस के 70। अगर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 69 -14 प्लस माइनस के 70। दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो क्या होगी, प्लस हो जाएंगी, पर साइन सेम रहेगा 31। तो राइट आंसर इज 2। तो इस तरह के सम्स को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आप रूल फॉलो करते जाइए और आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। और मैथ का तो एक सिंपल सा नियम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते रहोगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉपी पेन लेकर मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे।